इमरान खान का बड़ा ऐलान। उस ऐलान के बाद सारी जमातों बिलखसूस नून लीग और मौलाना साहब में एक बड़ी हलचल। अवाम ने आज पेशावर में क्या कर दिया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें तरले, पीटीआई की दरख्वास्तें और अदलिया के सरदखाने, हो क्या रहा है। बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, यहाँ अगर पहले अदालतों की बात की जाए तो अदालतें जो हैं वहाँ पर इंसाफ के लिए लोग जाते हैं ना। जहाँ कहीं ज़्यादती होती है तो कहाँ जाते हैं? आखिरी उम्मीद क्या होती है? अदालत होती है ना। कहीं कोई किसी के झगड़ा होता है, कहीं चोरी होती है, कत्ल होता है, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पहली आवाज़ होती है पुलिस को बुलाएं। पुलिस के बाद अगले लोगों की उम्मीद कहाँ होती है? अदालतें। जब अदालतें जो हैं वो आपको इंसाफ तो देती हैं या इंसाफ का कुछ फैसला करती हैं और एक एक साल तक उसे अपनी ड्राज में रख देते हैं, तो ऐसी अदालतों से आप इंसाफ की तवक्को रखेंगे और फिर वो साल बाद रखने के बाद भी आपको उससे मायूसी का सामना करना पड़े, तो फिर आप बताएं आप इंसाफ कहाँ तलाश करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस आमिर फारूक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसमें दरख्वास्तें आती हैं। चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी तरफ से दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, फैसले महफूज किए जाते हैं और साल बाद जो हैं वो फैसला सुनाए जाते हैं। दूसरी तरफ इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले आते हैं, मुखालिफ फरीकैन जो हैं उनकी तरफ से आते हैं, तो फ़ौरन नंबर भी अलाट होते हैं और समाअत के लिए मुकर्रर होती है। यहाँ तक कि इंसाफ के तकाजे भी उन्हें फौरी तौर पर मुहैया किए जाते हैं। आखिर क्यों? मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का एक तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को नाहली के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस था और उसमें एक फ़ैसला था जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि वो एक दरख्वास्त इन्होंने वापस लेनी थी और साल पहले ये दायर की गई थी और ये था कि जनाब हम इस फैसले को कलअदम करा दिया जाए और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए आप जो है इसकी फर्दर समाअत के लिए आप हमें जो अपील है उसका फैसला में इंतज़ार है, तो उसके ऊपर हमें मौका दिया जाए। एक साल तक फैसला महफूज रखा गया। आज सुनाया गया कि जनाब वो दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई की जो है वो रिजेक्ट की जाती है। फिर कहा जाता है पीटीआई की तरफ से आप हमारी जो दरख्वास्त दी गई थी कि आप हमारी जो दरख्वास्तें हैं उसे किसी और अदालत में मुंतकिल करें, वो भी फैसला जो है वो दरख्वास्तें जो मुस्तरद की जाती है और कहा जाता है नहीं आपका केस यहीं सुना जाएगा। दूसरी तरफ मैं जो बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ इलेक्शन में डिले के हवाले से दरख्वास्तें आती हैं। होना तो ये चाहिए वो भी पेंडिंग में सरदखाने में रख दें। ये पेंडिंग की दरख्वास्तें जो हैं कि इलेक्शन जो है इसको पोस्टपोन किया जाए, इलेक्शन जो है 8 फरवरी को जो होना है इसको डिले किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब लाहौर पहुँचे हुए हैं, वो कुछ अफ़गानियों को उन्होंने बनाया हुआ है मद्दा अपना कि जनाब ये जाली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, मरदमशुमारी होगी, जाली वोट पड़ जाएंगे, ये वो, और यहाँ पर आ गया जी इनको इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब भी इसमें पेश हैं, तो उनकी दरख्वास्तों पर नंबर लग गया। कहने का मतलब यह है कि वो फौरी नंबर लग गया और कल समाअत के लिए भी मुकर्रर हो गया। दूसरी तरफ पीटीआई की दरख्वास्तें अभी तक भी ढेर पड़ी हुई हैं उनके पास, फैसले महफूज हैं, वो पड़े हुए हैं या कुछ अभी मुकर्रर ही नहीं हुए। और इस वक्त जो है मद्दा जो है वो इंतखाबात से फ़रार है। इंतखाबात से फ़रार इसलिए कि जो पीटीआई के जो कन्वेंशंस हैं, सर्वे तो अपनी जगह हो गए ना। पीटीआई के जो कन्वेंशंस हैं इस वक्त, जलसे नहीं कन्वेंशंस, वो कन्वेंशन जो है इस वक्त बड़े बड़े जलसों का रूप धार जाते हैं। ये एक अमलन सर्वे है जिसमें लोग अपना फैसला दे रहे हैं। आज पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन होता है और उसमें जिस कदर दुनिया आई है, जिस कदर लोग उसमें उमड़ के आए हैं, ये है असल वजह। ये है असल वजह जो दरख्वास्तें दिलवाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्तें जनाब मौसूल हो रही हैं,
इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुआ है वो भी दरख्वास्तें पहुंच गई हैं, वो भी मुकर्रर हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने भी मुकर्रर कर दी है, वहाँ भी दरख्वास्तें जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। पेशावर की बात कर रहा हूँ, इस कदर लोग आए हैं वहाँ पर कि जिन्होंने असल में नींदें हराम कर दी। कल परवेज खटक साहब का गढ़ घर वहाँ पर पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन है। वो परवेज खटक साहब जो कहते हैं कि इमरान खान मेरे बलबूते पे बना था, उसको कौन जानता था, अगला वज़ीर आला मैं हूँ इसके पीके का। उनके घर से अभी बहुत सारे लोग पीटीआई के लीडर जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। जो इनकी पार्टी है खटक साहब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, वो छोड़ के वाज़े पैगाम के साथ कॉन्फ्रेंस करके वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। तो कल उनके घर में फंक्शन है, बात होगी चेयरमैन पीटीआई की जेल से बड़ी ऐलान और उनका जो एक आइंदा का प्लान है। उसने सियासी जमातों की नींदें उड़ा के रख दी हैं। उसने आइंदा इक़्तिदार में आने वालों की जो ख्वाब हैं उन्हें चकनाचूर करके रख दिया है। केपीके में तो आपने देख लिया, हर कन्वेंशन एक बड़े जलसे का रूप धार लेता है और शेर अफजल मुरव्वत हों, पंजोदा साहब हों या उनके बाकी जो इस वक्त वकला हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने तो आज बड़ा ऐलान कर दिया। शुएब शाहीन साहब ने उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान वापस लेने की बात करते हो ना, ले लो चिड़िया, अब हमें चिड़िया का इंतखाबी निशान अलाट करेंगे, वो भी जीतेगी, उड़ती चिड़िया की लोग जो है उसे वोट देंगे और आपके ऐसे हमारा फैसला रहेगा कि आपके तोते उड़ जाएंगे। और उन्होंने आइंदा इलेक्शनों में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब जो चेयरमैन पीटीआई का आइंदा का लहे अमल है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने जेल से पैगाम दिया है कि अब पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन को उसका अहतमाम किया जाए। शुएब शाहीन साहब इब्तिदा करने जा रहे हैं, वज़ीराबाद से इसका इब्तिदा होगी जी। वज़ीराबाद से फिर ऑनवर्ड पंजाब, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, वहाँ तक जो है ये पूरे पंजाब पर कंसंट्रेट करेंगे। और इससे क्या हुआ, दौड़े लगी है नवाज शरीफ साहब की बड़ी सियासी जमात, काफ लीग वाले चौधरी शुजात साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जाके नवाज शरीफ साहब मिनते तरले के इत्तेहाद कर लें। फिर और छोटी छोटी जमातों के पास जा रहे हैं, नून लीग एक बड़ी जमात, वो बंदों को साथ मिला रहे हैं, वोटर्स को नहीं मिला रहे। मुकाबला ये है कि ये बंदे खरीद रहे हैं, बंदों को साथ मिला रहे हैं, और पीटीआई जो है उसके अवाम के साथ रबते हैं, वो अवाम को साथ मिला चुकी है। मुकाबला बंदों का और वोटरों का होगा। बंदे तो खड़े होंगे, वोटर नहीं होंगे। कहाँ से बंदों को, इन घोड़ों को क्या करेंगे जब तक आपके साथ अवाम नहीं है। ये मुकाबला है जी। कहा जाता है कि निशान वापस ले लिया जाएगा। अगर तारीख में दोहराया देखा जाए तो निशान वापस लेने से क्या अवाम जो है वो लीडर को छोड़ देती हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने है, इंतखाबी निशान तलवार था, वो वापस ले लिया गया। ये होता है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। ताकतवर लोग जो हैं वो किसी जमात को दबाने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या इस्तेमाल करते हैं? इंतखाबी निशान वापस ले लें। क्योंकि लीडर से तो बात नहीं बनी दबा के, तो लीडर तो दबा नहीं, तो चलो जी इलेक्शन से आउट करने के लिए बड़ा हथियार है इंतखाबी निशान वापस ले लें। अब पीटीआई वालों ने ऐलान कर दिया जी बेशक आप वापस ले लें इंतखाबी निशान, आप लेते रहें, हम लड़ेंगे इलेक्शन। आप जो भी इलेक्शन देंगे, जो भी आप इंतखाब कराएंगे, जो भी आप हमें ये निशान अलाट करेंगे, वोट तो लोगों ने डालना है ना। लोगों को मालूम हो जाएगा, सोशल मीडिया है जनाब, भी मोबाइल का दौर है, करोड़ों लोगों तक फ़ौरन 4 करोड़ लोग जो है इस वक्त जवान जो हैं वो इस वक्त वोटर जो बना हुआ है वो असल में चैलेंज बन चुका है सारी जमातों से, और ये यूथ सारी जो है वो पीटीआई के साथ है। बात कर रहा था इलेक्शन, ये जो इंतखाबी निशान वापस लेने की तलवार वापस लिया गया था पीपल्स पार्टी से, तीर का निशान अलर्ट कर गया, क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? एमक्यूएम का पतंग, एमक्यूएम पर पाबंदियाँ, मुल्क बदलियाँ, क्या एमक्यूएम नहीं है? वो एमक्यूएम तो एग्जिस्ट कर रही है, ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है बल्कि जो हुकूमत बनाने में आखिरी किरदार जो अदा करती है वो एमक्यूएम के चंद वोट जो है उस पर हुकूमतें बनती है, और उनके अलग होने से वो हुकूमतें ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आते हैं। ये तो था चेयरमैन पीटीआई के ऐलान ने जिस तरह से सबकी थरथली मचाई हुई है, और दूसरी तरफ
जनाब बैरिस्टर जो गौहर हैं, उन्होंने उन्होंने ऐलान कर अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया जी, बहैसियत पीटीआई के चेयरमैन के चौधरी परवेज़ इलाही को सेंट्रल जो प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, उन्हें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि चेयरमैन पीटीआई ने इंस्ट्रक्शन दिए, तो चौधरी परवेज़ इलाही वो पीटीआई के मरकज़ी सदर जो हैं वो नोटिफिकेशन के ज़रिए तैनात कर दिए गए। अब नवाज शरीफ साहब मिलते हैं चौधरी शुजात से, चौधरी शुजात साहब चौधरी बरदरान तो नहीं कहलाते ना, अब तो सिर्फ चौधरी शुजात साहब है, उनकी कितनी वोटें होंगी इन इलेक्शनों में, उनकी क्या हैसियत होगी। चौधरी परवेज़ लाई तो पीटीआई में हुए, उनकी मुनस लाई पीटीआई में, तो नवाज शरीफ साहब क्या क्या बहरहाल नवाज शरीफ साहब बड़े इस वक्त पापड़ बेल रहे हैं जी, इक़्तिदार में आने की हवस है। पहले भी जल्दबाजी ने इनकी डबरदूस कर दिया 17 माह के हवस इक़्तिदार ने, और अब फिर इक़्तिदार की हवस इनको कहाँ ले जाएगी, पार्टी मिट जाएगी या नवाज शरीफ साहब सियासत बचा पाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे। ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह है कि जिसकी वजह से इनके ये हालात का सामना करना पड़ता है। ये है जी अब तक की ताज़ा तरीन। इसके बाद और क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है बहुत कुछ, वक्त कम होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, पाइलाबाद।